समय को दांव पे लगा के सीखा है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आपको वो सब बातें जानने में अपनी लाइफ का काफी समय खर्च करना पड़े। इसलिए आज ही और अभी ही आपको वो सब बातें जानना जरूरी है, वो सब मिस्टेक्स जानना जरूरी है जो मैंने अपनी लाइफ में करी है। एंड यू नो व्हाट, देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन टाइम इन आवर लाइफ। इनफैक्ट सच तो यह है कि टाइम ही एकमात्र सबसे जरूरी चीज है। तो जो 7 गलतियां मैंने करी है वो मैं पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। बात शुरू करते हैं। जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरे पास में 10 साल पहले कोई विजन नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। छोटे मोटे डेली लाइफ वाले कमिटमेंट थे, घूमना फिरना, बकवास करना, टाइम वेस्ट करना और ये सोचना कि मैं सबसे अलग हूँ और मुझे सब कुछ ऐसे ही हासिल हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 1, मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी मेरा ये सोचना कि मैं सबसे अलग हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा था 10 साल पहले जो मुझे औरों से अलग बनाता हो। सच्चाई तो ये थी कि मैं भी वही सब कर रहा था जो हर कोई कर रहा था। समय की बर्बादी, कोई बड़ा सपना नहीं देखना, और जब सपना नहीं होगा तो मेहनत क्या करोगे आप? कोई विजन तो है नहीं आपके पास। तो 10 साल पहले मुझे लगता था कि मैं जो चाहूंगा वो मुझे लाइफ में आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि बचपन से नैतिक शिक्षा में पढ़ते ही आ रहे थे कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, करना चाहो तो कुछ भी असंभव नहीं। और ये सब चीजें इतनी बार पढ़ ली थी और इतनी बार घर वालों से सुन ली थी कि दिमाग इनके प्रति न्यूट्रल हो गया था, और इतना न्यूट्रल कि इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। और ये सब नैतिक शिक्षा सुन करके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठ गया था कि हाँ, मैं तो यार कुछ भी कर लूंगा, जब भी कुछ करना चाहूंगा तो कर ही लूंगा। लेकिन ये नहीं पता था कि कब करना है और क्या करना है, बस टाइम पास किया जा रहा था। मिस्टेक नंबर 2, मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने 10 साल पहले करी थी, और वो गलती थी वेट करना। मुझे नहीं पता क्यों, किसका। आई वॉज वेटिंग फॉर नथिंग, नन। एंड इनफैक्ट हम सब के साथ में यही होता है, हम सब वेट कर रहे हैं। आप खुद देख लो, वाई आर यू वॉचिंग दिस वीडियो? बिकॉज यू आर मिसिंग समथिंग, यू आर मिसिंग योर ड्रीम्स, यू आर मिसिंग योर अचीवमेंट्स। वो अचीवमेंट्स जो आपको भी नहीं पता कि आप उनको हासिल कर सकते हो। यू आर मिसिंग योर प्लानिंग, यू आर मिसिंग दैट स्पार्क, वो स्पार्क जो मुझे अपने अंदर 10 साल पहले ढूंढना चाहिए था। मिस्टेक नंबर 3, मेरी तीसरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने 10 साल पहले करी थी, और वो गलती आज के बहुत सारे लोग करते हैं। आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू द अपोजिट जेंडर, लड़कियों के बारे में ज्यादा सोचना। आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये ऐसा टॉपिक भी है जो कई युवाओं को बर्बाद भी कर रहा है। देखिए, मेरा ऐसा कोई चक्कर तो नहीं था, बट एज द रूल ऑफ नेचर ये बहुत नेचुरल था कि अपोजिट जेंडर के साथ में अट्रैक्शन होता है। लिमिट में है तो ठीक है, बट ओवर थिंकिंग बहुत बर्बाद करने वाली चीज है। एंड आई एम ऑनेस्ट अबाउट इट। और मुझे आपको ऐसा बताने में कोई हर्ज नहीं है जिससे आप सब लोग, यानी कि हमारे देश का यूथ, उस एक काल्पनिक दुनिया से बाहर निकल सके जो उसको एक इमेजिनरी इल्यूजन में रखती है, जो उसको बर्बाद करके रखती है, जो उसको आउट ऑफ द बॉक्स देखने से रोकती है, उसकी रियल कैपेबिलिटी पहचानने से रोकती है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, गाइज ब्रेक डाउन, लोग देवदास बन के बैठ जाते हैं। अल्टीमेटली उनका वैल्यूएबल टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होने लगते हैं। टू द वेरी ऑनेस्ट, टुडे आई रियलाइज कि अगर मेरी लाइफ में 10 साल पहले कोई जरूरी चीज होनी चाहिए थी तो वो थी खुद के ड्रीम्स के ऊपर ध्यान देना। किसी और की लाइफ पे नहीं, बल्कि खुद की लाइफ की प्लानिंग करनी चाहिए थी मुझे उस टाइम। शायद अगर मैं ऐसा कर रहा होता तो आज मैं जैसा भी हूँ उससे ज्यादा बेटर होता। और ट्रस्ट मी, जस्ट गेट आउट ऑफ दिस शिट, जस्ट गेट आउट ऑफ दिस इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ ओवर थिंकिंग अबाउट समवन। क्योंकि सोच का कोई अंत नहीं है। अगर आप लड़की हो और लड़कों के बारे में ज्यादा सोच रही हो, और अगर आप लड़के हो और लड़कियों के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, तो आपको इस ऑपोजिट जेंडर के अट्रैक्शन से ध्यान हटा करके खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करोगे, ऐसा करने में अगर आप सक्सेसफुल होते हो, तो ट्रस्ट मी, 10 साल बाद आप अपने आप को आज से बहुत बेहतर पाओगे। उस बंदे के कंपैरिजन में आप बहुत बेटर होगे जो अगर 10 साल तक यही सब सोचता रहता। मिस्टेक नंबर 4, मेरी चौथी गलती थी ये सोचना कि मैं दूसरों के लिए बहुत जरूरी हूँ और मेरी दूसरों की लाइफ में बहुत वैल्यू है। बट इनफैक्ट सही बताऊं, मेरा जो 10 साल पहले का फ्रेंड सर्किल था, उनमें से हार्डली बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मुझे पूरे साल में कभी कभी 2-4 बार फोन कर लिया करते हैं। ये तो व्हाट्सएप आ गया इसलिए गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज आते हैं, अदरवाइज किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। एंड इनफैक्ट आई हैव वेस्टेड माई टाइम। अब ये कहना कि आप सबका साथ छोड़ दो, अपने आप को अलग बना लो, दिस इज नॉट माई ओपिनियन एंड रिकमेंडेशन, बट रियलिटी इज दैट 10 साल बाद में जो बंदा आपकी हर सिचुएशन में आपके साथ होगा वो आप खुद होंगे। टाइम वेस्ट करना यार बहुत आसान है, दिस इज वर्ल्ड्स इजीएस्ट जॉब टू वेस्ट योर टाइम। 10 साल बाद हर इंसान के अपने अपने अलग अलग लफड़े होंगे,
केवल आप खुद ही अकेले वो इंसान होंगे जो तब भी खुद के साथ में खड़े होंगे। 10 साल बाद में भी आप खुद आपके सबसे ज्यादा करीब होंगे। 20 साल बाद भी आप खुद आपके सबसे ज्यादा करीब होंगे और मरते दम तक केवल आप ही खुद के सबसे ज्यादा करीब होंगे। मैं आपको सेल्फिश बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जस्ट रियलाइज योर एग्जिस्टेंस। लोगों से घुलो मिलो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, बट माय डियर, दूसरों के लिए जीते जीते कहीं अपने खुद के सपने दांव पे मत लगाना, क्योंकि आपके लिए आपसे बेहतर इंसान इस 780 करोड़ की दुनिया में तो कोई नहीं है। दूसरा मिस्टेक नंबर 5, जो 5वीं गलती मैंने करी थी 10 साल पहले, वो ये थी कि मैं अपने पेरेंट्स पर उतना ध्यान नहीं देता था जितना मुझे देना चाहिए था। क्योंकि अगर आज भी मैं ध्यान से देखता हूँ तो जो फिक्र मेरी माँ को 10 साल पहले मेरे बारे में हुआ करती थी, वही फिक्र उनको आज भी होती है। भले ही मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बट आज भी मेरे पिताजी वही फिक्र करते हैं जो 10 साल पहले किया करते थे। रियलिटी बताऊं मैं आपको, उनकी आखिरी सांस तक वो लोग वैसे ही रहेंगे। चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, चाहे आपकी लाइफ में कितने ही लोग आए और लोग जाएं, और लोग आते भी रहते हैं और जाते भी रहते हैं, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी केयर करना तब भी नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप उनकी केयर करना बंद कर दो, वो आपकी केयर करना मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। आई कुड रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स मोर बिकॉज वो लोग आज भी वैसे हैं जैसे 10 साल पहले थे, और जब तक मैं हूँ, जब तक वो हैं, वो मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। They will never change। अगर मुझे 10 साल पहले इस दुनिया में किसी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी तो शायद अपने पेरेंट्स को देनी चाहिए थी, बिकॉज माँ बाप बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते। अब ये बात आप चाहे आज रियलाइज कर लो या फिर जब वो आपको छोड़ के जाएं इस दुनिया से हमेशा के लिए, इस दुनिया से हमेशा के लिए, तब रियलाइज कर लेना। बट द फैक्ट इज दैट द ट्रूथ इज ऑलवेज ट्रूथ। पेरेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड। मिस्टेक नंबर 6, मेरी छठी गलती थी जो मैंने 10-15 साल पहले करी थी, वो थी बुरा मत मानना, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, बट वो गलती थी मेरा केवल मार्क्स के पीछे भागना। इनफैक्ट हमारी लाइफ की जो असली पढ़ाई है ना, जो हमारी जिंदगी की असली सीख है, वो हमें तब सीखने को मिलती है जब हमारी किताबों वाली पढ़ाई पूरी हो जाती है, जब हम एक्चुअल जिंदगी में आते हैं। अगर मैं मार्क्स के साथ साथ कुछ स्किल्स को भी सीखने में भी अपना टाइम स्पेंड करता तो शायद आज मैं पहले से ज्यादा बेटर पोजीशन पे होता। बीइंग इन लोअर मिडिल क्लास फैमिली, अगर मैं कंप्यूटर टाइम पे सीखा होता, मैं इंग्लिश बोलना टाइम पे सीखा होता, इस दुनिया को और खुद को समझने की कोशिश की होती, तो आज मैं थोड़ा सा ऊपर होता, थोड़ा सा बेटर होता। ये बात अलग है कि बाद में जब मैंने चीजें रियलाइज करी तो उसके बाद में आई नेवर वेस्टेड माई टाइम। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता यार, क्योंकि जब हम अलग अलग परिवार में पैदा होते हैं तो उस परिवार की सिचुएशन भी अलग अलग होती है। लेकिन दिस इज द ट्रूथ कि आजकल जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसमें आज भी कई जगह केवल मार्क्स से किसी बंदे के बारे में जजमेंट किया जाता है, एंड दिस इज नॉट फेयर। अ पर्सन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज स्किल्स एंड नॉट जस्ट बाय मार्क्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स ओनली द स्किल जो आपके घर का पेट भरती है, जो आपका काम है, जो चीज आप जानते हो, जो आप करोगे, उसी से आपके घर का पेट भरेगा। कुछ जॉब्स को छोड़ दो, बाकी जितने भी मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स हैं वो यही देखते हैं कि ये जो बंदा है वो हमारे लिए क्या कर सकता है। वो ये नहीं देखते कि आपके सोशल साइंस में 1 नंबर कम था, ज्यादा था। सरकारी नौकरी को छोड़ दीजिए, उनका अलग सिस्टम है, सिलेक्शन प्रोसीजर अलग है। आप कहीं पे बहुत अच्छी कोई नौकरी करने जा रहे हो, प्राइवेट जॉब करने जा रहे हो, तो वहां पर आपके मार्क्स से ज्यादा आपके ऊपर ध्यान दिया जाता है, आपको देखा जाता है, आपको जज किया जाता है। अगर केवल नंबर लेना सब कुछ होता ना तो वो बंदा आज भूखे मर रहा होता जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। जबकि सच्चाई तो यह है कि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है, लेकिन फिर भी अच्छे इज्जतदार इंसान है और पैसे भी हैं उनके पास। हाँ, मार्क्स लाना जरूरी है, लेकिन ये सोचना कि मार्क्स से ही सब कुछ हो जाएगा, नंबरों से ही सब कुछ हो जाएगा, नंबर ही पैसा कमा के देंगे, तो ये भाई बहुत बड़ी भूल है। आपने कितना रट्टा मारा इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, आपने कितना सीखा है, आप में क्या क्या स्किल्स है, आप में क्या क्या क्वालिटीज है, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। मिस्टेक नंबर 7, मेरी 10 साल पहले की 7वीं गलती थी पैसे इन्वेस्ट ना करना। अब उसके रीजन चाहे कुछ भी हो, इनफैक्ट मुझे इन्वेस्टमेंट का मतलब ही नहीं पता था यार। आई वॉज ए स्टूडेंट एंड यू नो व्हाट, स्टूडेंट लाइफ में भी हमें घर से ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आजकल तो इन्वेस्ट करना बहुत ईजी है। और जहां तक मुझे याद है, कम पैसे के बाद भी मैं कई बार फालतू खर्चे करता था और उन सब चीजों पर करता था जो मुझे लगता था कि मेरे लिए जरूरी थी, बट थोड़े दिन बाद में ऐसा लगता था कि यार मैंने फालतू में खर्चा किया। जितने पैसे आपको आज मंथली मिलते हैं, चाहे खर्चे के लिए मिले या फिर आपको अपने जॉब से मिल रहे हैं, उतने से पैसे में भी हम इजीली कुछ अमाउंट बचा करके मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं हमारी जिंदगी में जब आपके घर वालों के पास में इतना पैसा नहीं होता, आपके खुद के पास में इतना पैसा नहीं होता, और फिर हमको दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलरली थोड़ा बहुत अमाउंट भी मंथ